अच्छा अक्षय जी, अपनी बात कर ही रहे हैं तो फिर मेरे मन में एक सवाल आ गया है कि आजकल के बच्चों को ऐसे बोलना पड़ता है, अच्छा भूख लगाओ, कोई आया है, बड़ा आया, दादा दादी आए हैं, नाना नानी आए हैं, या कोई कोई गुरुजन आया है उसके। तो फिर कहता है नहीं नहीं। तो जो माता पिता के आशीर्वाद का जो महत्व है, जो गुरुजनों के आशीर्वाद का जो महत्व है, वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, हर बच्चे को सिखाया ही जाता है। आपको भी, आपके भी मम्मी-पापा बचपन में, तब वो संस्कारों का हिस्सा है ना। आपको बचपन से इस बात की आदत डाली जा रही है। देखो वो सब अपनी जगह है कि भई ये उँगली की एक एनर्जी होती है, पैर की एक एनर्जी होती है, हाथ की उँगली पैर को जब छूती है तो उनके शरीर और आपके बॉडी के अलग-अलग पार्ट्स में अलग-अलग लेवल ऑफ एनर्जीज़ रहती है। तो आप किसी का पाँव जब अपने हाथ से छूते हो तो उनकी एक एनर्जी आपके, ये सब साइंटिफिकली प्रूव्ड है, लेकिन अलग बात है। इन सब के पीछे जो एक बड़ा बेसिक सा, मतलब वो जो बोलते हैं ना, बस इतनी सी बात है। हाँ। वो बात ये है कि हमको बचपन से ही जब ये बोला जाता है ना, बेटा पैर छुओ, हमको ये सिखाया जाता है कि बड़ों के सामने झुको। ये क्यों नहीं बोला जाता है कि बेटा बड़े आए माथा छू लो, कंधा छू लो, नाक छू लो? पैर ही छूने का बोला जाता है, ताकि आपको हमेशा पता रहे कि उम्र में, तजुर्बे में, किसी भी मामले में जो आपसे बड़ा है, उसके सामने आपको झुकना सीखना पड़ेगा। आपको झुकने में शर्म ना आए कभी, हम्म। आपको आपका ईगो बीच में ना आए, इसलिए आपको प्रैक्टिस कराई जाती है कि ये जो रीढ़ की हड्डी है ना बेटा, उसको मुड़ना सीखो, कीप इट फ्लेक्सिबल। इतनी सी बात है बस, अकड़ के नहीं खड़े हो। अकड़ के नहीं खड़े होना है। तो मूल जो कारण है चरण स्पर्श करने का, वो ये है कि हम सब चाहते हैं कि अपने बच्चों के संस्कारों में डालें कि बड़ों के सामने आदर से पेश आना है, झुकना है, बहस नहीं करना है, बराबरी। अरे आप लोग कुछ नहीं आता है, अरे आप लोग तो रहने ही दो, अरे आज आजकल की दुनिया आप लोग नहीं समझते हैं, आप लोग चुप रहिए। नहीं बोल सकते आप ऐसे। हर घर में जो बच्चे को बचपन सिखाया गया अपने माता पिता का पाँव छूना, और जो आज भी वो कर रहा है, वो कभी इस तरीके से बात नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता है, नहीं कर ही नहीं पाएगा, उसके मन से हो ही नहीं पाएगा। अरे मैं जिसका पाँव छूता हूँ, मैं उससे बराबरी से कैसे बात करूँ? दिल गवाही नहीं देता है उसमें। नहीं देगा गवाही, इतनी सी बात है। अच्छा अक्षय जी, फिर बताइए कि सबके पाँव छूना कंपलसरी होता है? ऐसा बोला जाता है कि नेगेटिव एनर्जी हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है। मैं लगातार बोलता हूँ अभिषेक, और खास करके छोटे बच्चों के सुनने के लिए बोलता हूँ कि मम्मी पापा भी बोले ना कि बेटा ये अंकल आए हैं, पाँव छू लो। अगर मन से श्रद्धा नहीं निकाल रही तो मत छुओ, मत छुओ। आपको नहीं मालूम कि वो जिसको अंकल बोला जा रहा है, वो हो सकता है वो पिताजी के कोई दोस्त हों, किसी दूसरे शहर में रहते हों, आपके पिताजी खुद 10 साल बाद मिल रहे हो। दिस कैन हैपन। 5 साल 10 आपके पिताजी को खुद नहीं मालूम कि मेरा वो दोस्त जो 10 साल पहले था, वो आज कौन है, कैसा है, क्या कर रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, वो किसका नुकसान करके आ रहा है, वो किसको गाली बक के आ रहा है, वो क्या कृत्य करके आ रहा है, क्या कुकर्म करके आ रहा है, आपको नहीं पता। लेकिन आप अपने बच्चे को बोल देते हो बिना सोचे, बेटा पैर छू, बच्चा क्या करेगा, छू लेगा। मैं बच्चों को बोल रहा हूँ कि अगर मन से श्रद्धा ना निकले तो मना कर दो और ये क्लिप दिखा दो। बोले जी मैं 10 बार मिलूंगा, फिर मैं खुद निर्णय लूंगा कि आदर भाव मेरे अंदर आ रहा है कि इस व्यक्ति को लेके, मेरा मन कर रहा है कि इससे अगली बार मिलने का, मेरा मन कर रहा है कि इसके ऑरा में। ये वही लोग होते होंगे ना, इन्हीं में से कुछ लोग होते होंगे ना, जो किसी दोस्त के या किसी रिश्तेदार के घर जाते होंगे और उन्हीं की बिटिया पे गलत हरकत कर लेते हो। हम सब ने सुना है, और हमारे आसपास किसी ना किसी महिला के साथ ये हुआ है, और वो रिश्तेदारों में ही ज़्यादातर निकले। आस पड़ोस रिश्तेदार, उम्र में बड़े, 8-8 साल, 15-15 साल, 6-6 साल के बच्चों को गलत तरीके से सिर्फ छू लेना भी पाप है। लेकिन वो आपको छुए उसके पहले तो आप ही बोल दे रहे हो अपने बच्चे को कि छुओ उसको। समझ को। मत छूने दो ना, दूर रखो यार अपने बच्चे। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन। जब तक अंदर से भाव नहीं आ जाए, अंदर से पूरा आपकी आत्मा तृप्त नहीं हो जाएगी, अरे ये आदमी नतमस्तक करने लायक है, ये आदमी हाथ जोड़ने लायक है, ये आदमी पाँव छूने लायक है, मत तब तक छुओ। नहीं करना है। आप 4 बार 6 बार मिलोगे, बच्चों का इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। बिना किसी रीजन के बच्चे बोल देते हैं कि मेरे को इसके पास नहीं जाना है, और उसी के बगल में कोई खड़ा रहता है, बोलते हैं मेरे को इसके पास जाना है। ऑन व्हाट बेसिस? एक एक चिकना चपाट बंदा होगा जिसका दाढ़ी मूछ कुछ नहीं होगी, है ना, क्लीन शेवेड होगा, हो सकता है वो बच्चा बोले उसके पास नहीं जाऊंगा। और एक तुम्हारे मेरे जैसा क्रूर दिख रहा होगा, जिसके पास असल में बच्चों को डरना चाहिए, और बच्चे मुस्कुरा के आ जाते हैं हमारे पास। तो वो बच्चे का कोई इंस्टिंक्ट है ना, उस इंस्टिंक्ट को बचपन से आप लोग अपने बच्चे के अंदर मारो मत, मत मारो। बोलो बेटा नमस्ते करो,
मैं निरादर करना नहीं सिखा। जय जय कर दो, नमस्ते कर दो, और अपने बच्चे को बोलो कि हम जय जय करने बोलेंगे, आपका मन करेगा तो खुद चरण स्पर्श करना, नहीं तो मत करो। वो बच्चे पे छोड़ो। बच्चा आंख पड़ता है, बच्चा हम लोगों को ना अभिषेक, एक जो ऑरा होता है ना हमारा ना, एक 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 लेयर है जो अदृश्य लेयर है, वो हम लोग को जितने क्लियरली दिखता है ना, उससे ज़्यादा क्लियरली समझ में आता है बच्चों को। जैसे एक अलग साउंड फ्रीक्वेंसी है जो सिर्फ कुत्तों को सुनाई पड़ती है, इंसान को सुनाई नहीं पड़ती, पता है ना? हाँ, वो हम सुन नहीं पाते, वो सिर्फ कुत्ते सुन। वैसे ही बच्चे उस ऑरा को, बच्चों का सिक्स सेंस, बच्चों का जो अंदर का इंस्टिंक्ट होता है कि आई वांट टू गो नियर हिम एंड आई डोंट वांट टू गो नियर हिम, इज स्ट्रॉन्गर देन यू एंड मी। डोंट सप्रेस, उसको दबा के मारो मत कि जो बोला है वो करो, छो पे छो मत करो। बच्चे को आदर सम्मान सिखाने का मतलब ये नहीं है कि तुम हर घर में आने वाले के सामने बोले नाच के दिखाओ। बच्चा है, बंदर नहीं है, उसको मदारी जैसे ट्रीट मत करो। मेरे को बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों दिक्कत है। एक चीज़ जिसको मैं लगातार बोल रहा हूँ और कैमरे पे बोल रहा हूँ, और यंगस्टर्स के लिए बोल रहा हूँ जो क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, है ना, जो 15 साल से लेके और 25 साल के बीच के अपने देश के हिंदू लड़कों को और लड़कियों को भी बोल रहा हूँ मैं। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, हर कोई देखा, हिंदू देवी देवताओं को टाइल में छपवा के लोग बिल्डिंगों के कोने में लगा देते हैं। देख रहे हैं सब ऊपर लोग। लिखा रहता है यहाँ थूकना मना है, उसके अगल बगल पूरा थूका रहता है, नीचे इतना सारा कचरा ढेर, उसमें सिगरेट के पैकेट पड़े रहते हैं, माचिस के डब्बे पड़े रहते हैं, पान का वो जो पेपर होता है वो मोड़ के पाउचेस पड़े होते हैं, प्लास्टिक पड़ा होता है, खाली जूठा बोतल, क्या क्या नहीं पड़ा होता है। आप पुरानी बिल्डिंगों में जाइए, उसमें जब आप सीढ़ी चढ़ेंगे ना, तो हर सीढ़ी के टर्निंग पे गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, शिव जी, हनुमान जी, राम जी। मेरे भगवान का काम बस ये बच गया है कि इस चीज पे नजर रखे कि इस कोने में तुम थूको मत। 15 साल से लेके 25 साल के सारे यंगस्टर्स, लड़के और लड़कियों से ये रिक्वेस्ट है, ये इल्तिजा, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो भी हैं, अगर आप दूसरे का सम्मान करना जानते हो और अगर आप मुस्लिम भी हो ना, अगर आपको किसी बिल्डिंग में मेरे देवी देवताओं की टाइल लगी दिखे ऐसी जगहों पे, घुटने के नीचे, कमर के हाइट में, उसको उस बिल्डिंग वाले के पास जाएं। अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो आप सोसाइटी के पास जाएं, बोले 1 हफ्ते के अंदर ये निकल जाना चाहिए, नहीं तो क्या कर लोगे? नहीं तो अभी हम 3 हैं, हम 30 आएंगे और तोड़ देंगे उसको। वो कॉर्पोरेट बिल्डिंग है चाहे कोई भी बिल्डिंग है, मेरे देवी देवताओं का एक स्थान है। आपने कभी देखा है 786 लिखा हुआ टाइल, कहीं नहीं देखा है, अल्लाह लिखा हुआ टाइल, कहीं नहीं देखा है, गुरु नानक लिखा हुआ, जीसस लिखा हुआ टाइल? कहीं नहीं देखा है। इस बात पे तो मैं आपका संपूर्ण सपोर्ट करता हूँ सर, संपूर्ण सपोर्ट। सिर्फ मेरे ही भगवान है जिनका काम है कि अरे उस कोने में बहुत गंदगी होती है, लोग घूमते घूमते थूक देते हैं, एक काम करो टाइल लगा दो भगवान की, तो लोग थूकेंगे नहीं। और हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, मंदिर बनाना, ये करना है, छोटी छोटी चीज तो पहले सुधारो यार। तो जब दिखे एक बार वार्निंग दीजिए, 1 हफ्ते का वक्त दीजिए, 1 घंटे में टाइल बदलाता है, मैं 1 हफ्ता बोल रहा हूँ, 7 days into 24 hours दे रहा हूँ आपको, सिर्फ 1 घंटा में टाइल बदलाने का काम हो जाता है, एक कोने में 4-6 टाइल। बोलो 7 दिन के बाद यहाँ दिखेगा, अपने हाथ से तोड़ देंगे, अपने हॉकी से तोड़ देंगे, अपने स्टम्प से तोड़ देंगे, अपने, और उस टाइल को तोड़ोगे कोई भगवान पाप नहीं देगा। मेरे हिंदू प्रचारक खुश होंगे क्योंकि वो जगह नहीं है मेरे भगवान की। तो ये मत सोचना अक्षत गुप्ता बोल रहा है कि भगवान का टाइल तोड़ दो, गलत जगह लगा हुआ, आप भगवान का हर टाइल तोड़ दो, पूरे देश में एक भी टाइल नहीं दिखना चाहिए। वो लोग अपने बाउंड्री वॉल पे भगवान का चिन्ह बना देते हैं यार कि लोग यहाँ कचरा फेंकना मना है, हाँ, वो भगवान का कुछ बना देंगे, शिव जी बना देंगे और ऊपर में लिखा रहेगा यहाँ पेशाब करना मना है, यहाँ मैं अपनी आंखों से देखा हुआ, एक जगह नहीं 1000 जगह देखा हो। वो जिसका बाउंड्री वाला है उसको बोलो कि 7 दिन दे रहे हैं, इसको पोतवा के सफ़ेद करो, सफ़ेद काला जो करना करो, मेरे भगवान का इमेज यहाँ से हटेगा। मत बोलो अपने बच्चों को इसका पाँव छुओ, उसका पाँव छुओ, अंकल हैं, चचा जान हैं, फादर हैं, ये उनका काम नहीं। अपने संस्कार आपको ही बचाना पड़ेगा, और उसका मतलब ये नहीं कि, इसीलिए हम लोग इतने झुक गए यार, हम तो पानी है जी, जिसमें चाहो मिला दो, कुछ भी कर लो हमारे कुछ साथ। भी कर लो, आज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मैं नहीं बोलूँगा अपने बच्चों को, मेरे सगे छोटे भाई का 3 साल का बेटा है, बता दिया गया घर के अंदर, कोई नहीं बोलेगा उसको पाँव छूना। बहुत करीब अब उसके दादा दादी आएंगे, उसके नाना नानी आएंगे तो ऑफकोर्स पाँव छूना है, घर की बात।
लेकिन नहीं, उसका दोस्त आया तो पाँव छू लो, मेरा दोस्त आया तो पाँव छू लो, कोई जरूरत नहीं। अक्षय जी, इतनी गजब बातें कर ली हमने आज, और आपके साथ शिव भगवान की बातें करी तो पूरा जो रूम है शिवमय हो गया है। आपको मैं एडवांस में ही महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपको भी, आपके सारे दर्शकों को महाशिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाइए। शिव जी की बारात निकलती है उस दिन। एक और एनेक्डोट स्टोरी सुन लो। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि शिव भगवान की बात आ गई तो उनकी बारात का दृश्य आ जाता है सामने। तो ये भी बहुतों को नहीं मालूम है कि महाशिवरात्रि किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है। जब सती के देहांत के बाद, जब उन्होंने आत्मदाह कर लिया था, उसके बाद ये बिछो में वैराग में चले गए थे ना, तो सोचो ना कि अगर पूरे पृथ्वी का हर मेल ये सोच ले कि मैं तो वैराग में ही रहूँगा, मैं शादी नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। तो पृथ्वी रुक जाएगी ना, सृष्टि में अगली पीढ़ी आ ही नहीं पाएगी अगर सब ये सोच लेंगे। तो शिव तो पहले पुरुष है ना, पहले पुरुष हैं। तो अगर वो ही नहीं करेंगे तो फिर आगे तो पृथ्वी रुक जाएगी। तो पृथ्वी लगभग रुक गई थी क्योंकि सती चली गई थी और ये उस पे थे, वैराग में थे। तो फिर तारकासुर करके एक राक्षस है, उसके बारे में आपके दर्शक ढूंढ के पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा ये। पर ब्रह्मा जी से उनको ये वरदान मिला होता कि सिर्फ शिव के ही पुत्र के हाथ से तुम्हारा वध हो सकता है, नहीं तो तुमको पूरे ब्रह्मांड में कोई मार ही नहीं सकता। और तारकासुर बड़ा खुश था कि शिव तो गए वैराग में, तो अब जब शिव हैं वैराग में तो कभी शादी नहीं करेंगे तो उनके बच्चे ही नहीं होंगे, तो अपन तो अमर हो गए। तो फिर वो बड़ा विध्वंस मचाया होता, पाप बढ़ते ही जाता, बढ़ते ही जाता। तो फिर पार्वती और शिव जी की शादी हुई, और शिव जी जब वैराग से निकल के वापस दाम्पत्य जीवन में, विवाहित जीवन में आ रहे थे, और जो उनकी बारात जिस रात निकली उसको कहते हैं महाशिवरात्रि। तो ये कहानी है शिव जी के बारात की। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन बहुत जगह अभी भी शिव जी का ऐसा पूरा झांकी निकलती है, उसमें बारात निकलती है, उसमें लोग नाच रहे हैं, भस्म रमे हुए हैं, उड़ा रहे हैं भस्म, ये सब होता है। तो ऐसी है कहानी। तो महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि हमेशा सुनते हैं, सुन लीजिए कि महाशिवरात्रि उस दिन हो माना जाता है जिस दिन ये माना गया है कि शिव जी अपनी बारात लेके पार्वती जी को अपनाने, विवाह करने पहुंचे थे। तो उनकी विवाह की रात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय सर, थैंक यू सो मच। अगर कुछ गलती हो गई तो माफ़ी। नहीं, आप अनुज हैं। शब्द निकल गए हैं नहीं, आप तो अनुज उसके लिए हैं, माफ़ी। और हमारे ग्रंथों में ये भी लिखा हुआ है कि छोटों का काम है गलती करना और बड़ों का काम है क्षमा कर देना। तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं छोटा ही रहना चाहता हूँ। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर।